नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। आज का वीडियो यही है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, इसका स्विफ्ट कोड का प्रयोग होता कहां है, इसका पूरा मैं डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए लास्ट तक और इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें, स्विफ्ट कोड के माध्यम से आप किसी दूसरे देश से जो है अपने देश में पैसा मंगा सकते हैं। जैसे इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, मैं आपको बताता चलूं। स्विफ्ट कोड एक तरह से आईएफएससी कोड होता है। जैसे आईएफएससी कोड के माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष में हर बैंकों का एक आईएफएससी कोड है, जिसके माध्यम से आप कोई भी फंड एक दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या उसी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके लिए आपको एक आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से स्विफ्ट कोड होता है, जिससे आप विदेश में कहीं से भी पैसा मंगा सकते हैं या कहीं भी भेज सकते हैं। तो आप यह समझ गए कि किस प्रकार से स्विफ्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब कभी आपका कोई मित्र, रिश्तेदार या किसी कंपनी के में जो है आपको फंड ट्रांसफ़र करना होता है एक देश से दूसरे देश में, या इंडिया से आप कहीं और भेज रहे हैं, कोई भी मनी को आप सेंड करेंगे तो इसके लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। स्विफ्ट कोड के ही माध्यम से वह आपका धन स्थानांतरण होता है और एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक में पहुंचता है। अब हम आपको बताते चल रहे हैं कि आईएफएससी कोड में जो पहला अंक होता है, उसके माध्यम से उस ब्रांच को इंगित करता है, और उसके बाद जो है आपका ब्रांच कोड होता है, वो होता है। उसी प्रकार से ये स्विफ्ट कोड होता है। जैसे हम आपको बताते चलें, जैसे आपका कोई भी बैंक हो, जैसे आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, तो अब आपको स्विफ्ट कोड के बारे में बता दें कि जैसे SBIN, यह 4 अंक उस ब्रांच कोड को दर्शाता है कि यह किस बैंक का जो है बैंक को दर्शाता है, किस बैंक का ये है। तो ये स्टेट बैंक हो गया। उसके बाद 2 अंक होता है जो IN और अदर जैसे राष्ट्रों का है, तो वो उसका अलग बना हुआ है। तो हम इंडिया को बताते चल रहे हैं, उसी माध्यम से आप हर जगह का समझ जाएंगे। और उसके बाद 2 अक्षर होता है जो कि यह दर्शाता है कि ब्रांच कोड क्या है, और लास्ट में वो ब्रांच स्थित कहाँ है, जो 3 अंकों का होता है। जो भी रहेगा उस अंक के माध्यम से ये हो जाता है कि यह कहाँ स्थित है। तो इसी प्रकार से यह मिलकर इसको स्विफ्ट कोड का नाम दिया गया है। यह जो भी हम आपको बताएं कि जो 4 अंक है किसी भी बैंक का, वो स्विफ्ट कोड वो उस ब्रांच को दर्शाता है कि वो कौन सा बैंक है, बैंक को दर्शाता है। उसके बाद 2 जो अक्षर होता है वो दर्शाता है कि यह किस कंट्री का है। उसके बाद 2 जो होता है वो दर्शाता है कि यह किस जगह स्थित है, और वो वह ब्रांच कौन सा है, जो लास्ट में 3 अंक होता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि यह स्विफ्ट कोड जो है किस प्रकार का होता है, इसका क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्विफ्ट कोड का ज़्यादातर प्रयोग जो यूट्यूब पर काम करते हैं, जो लोग जिनको मनी जो है फॉरेन मनी जो है आपके वॉलेट में भेजना होता है या आपके बैंक में भेजना होता है, तो वहाँ से आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देते हैं, उसमें वो पैसा ट्रांसफ़र होता है। और आप भी कहीं से भी आप पैसा मंगाने के लिए यह स्विफ्ट कोड देते हैं अपने ब्रांच को जो है, तो वह ब्रांच में आपका पैसा आता है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। इतना आप समझ गए कि यह एक तरह से आईएफएससी कोड की तरह ही वर्क करता है। आईएफएससी कोड केवल इंडिया में जो है होता है, और इंडिया से बाहर के लिए स्विफ्ट कोड होता है। अब इतना बात तो क्लियर हो गया। अब आगे हम आपको बताते हैं कि यह स्विफ्ट कोड के, अब आपके आता होगा कि यह स्विफ्ट कोड का अर्थ क्या होता है। तो स्विफ्ट कोड का अर्थ होता है IT फॉर
वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसको जो है आप ईजिली कहीं से भी आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि हम इस स्विफ्ट कोड को जानेंगे किस प्रकार से। हमने तो बता दिया कि यह स्विफ्ट कोड होता है। इसके लिए आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा, वहाँ अपने मैनेजर से संपर्क कर उनसे पूछेंगे कि हमारा बैंक का जो है स्विफ्ट कोड हमको बता दीजिए, हमको पैसा मंगाना है। तो आपको वो बता देंगे। बहुत से बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध है, बहुत जगह नहीं है। तो अगर आपके बैंक में यह सुविधा उपलब्ध होगी तो आपको बड़ी ही आसानी से बैंक मैनेजर के द्वारा इसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा तरीका हम आपको बताते चलें, गूगल पर किसी भी सर्च माध्यम से आप सर्च करेंगे, अपने सबसे पहले बैंक का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड लिखेंगे तो आ जाएगा वो पूरा जो है ब्रांच, उसका जो है प्रदेश, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका वो। उसके बाद आप उसको नोट कर लेंगे, आपका ब्रांच जो है वो जानकारी हो जाएगा कि आपका ये स्विफ्ट कोड। बहुत अब बताते चलें कि छोटे जगहों पर स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मेन ब्रांच जो शहर में स्थित हो, वहाँ से आप इसको जानकारी करके अपने खाते में उस पैसे को मंगा सकते हैं। यह स्विफ्ट कोड अब मंगाने का तरीका आप समझ गए हैं। अब इसको हम बता दें कि अगर मान लीजिए कि स्विफ्ट कोड आपने गलत निकाल लिया हो और वह किसी दूसरे ब्रांच का हो, तो अगर कोई बाहर से पैसा आपको भेजता है तो वह जो है 2 महीने तक वह बैंक जो है उस पैसे को रोके रहता है, और वह सत्यापन के लिए कि यह इसका ओनर कौन है, कौन क्या है, उसके बाद ही वो आपको पैसा जो है देता है। अगर आप उस बैंक ब्रांच से संपर्क नहीं कर पाते हैं या बैंक ब्रांच उसको नहीं समझ पाता है तो उस पैसे को बैक कर देता है, और उस बैंक से जहां से वो पैसा आया रहता है, जिस देश से आया रहता है, वहां वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर मान लीजिए कि आप गलत स्विफ्ट कोड दे दिए हैं तो पहली बात तो उसमें पैसा आएगा नहीं। अगर सही है तो मान लीजिए आप दूसरे जगह आपने दे दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत है, फिर उस बैंक से संपर्क करके आपको करना होगा। अगर आप उस बैंक ब्रांच के ही किसी दूसरे जगह दिए हैं तो भी आप लेने में आसानी, अपने बैंक को सूचना देंगे इसकी। और स्विफ्ट कोड अगर गलत आपने दे दिया या भेजने वाले ने गलत स्विफ्ट कोड पर पैसा दे दिया, ये भी बहुत सुरक्षित है। वो पैसा उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा या गलत पैसा आपका नहीं जाएगा, वो फिर आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो आपका स्विफ्ट कोड के माध्यम से जो धनराशि जो गलत है, गलत अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, वह सही रहेगा तभी पैसा जाएगा। उसका वेरिफिकेशन होगा, ब्रांच द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, आपको एक समय बताया जाता है कि इस समय आप आवें और अपना पैसा ले जाएं। तो एक प्रक्रिया ये भी है। और हम आपको आगे भी बताते चल रहे हैं कि यह जो है स्विफ्ट कोड विभिन्न देश के विभिन्न बैंकों में अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हम आपको एक भारत का उदाहरण दे के हम समझाएं कि भारत में यह किस प्रकार से स्विफ्ट मनी जो है के लिए IFSC कोड बना है, किस प्रकार से स्विफ्ट है, उसी प्रकार से विदेशों में भी है। विदेश में वो अपना उनका बना हुआ है, वहाँ से जिस ब्रांच में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ से आप स्विफ्ट कोड मंगा लेंगे और अपने यहाँ से, अपने ब्रांच से आप उसमें पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, कंपनी है, वहाँ पर आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उस दोस्त, मित्र या कंपनी के द्वारा आप अपने यहाँ भारतवर्ष में पैसा को मंगाना चाहते हैं तो वहाँ से उस बैंक ब्रांच के माध्यम से आप अपने यहाँ का स्विफ्ट कोड दे देंगे, आपके अकाउंट में पैसा बड़ी ईजिली आ जाएगा और उसको आप जाके पैसा जो है बैंक ब्रांच से निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह स्विफ्ट कोड होता क्या है, इसको किस प्रकार से लिया जाता है, इसको लेने के बाद जो है किस प्रकार से आपका फंड आएगा और कैसे क्या होगा, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में इस वीडियो में बता दिया है।
अगर और भी किसी प्रकार का क्यूरी अगर हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और देता भी हूँ। तो उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहता है और मिलता रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।